गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आई एम सीमा कौशिक, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन लॉजिक का टॉपिक। हम बेसिक्स करेंगे कंप्लीट जितना भी होएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इंडियन लॉजिक से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज कितनी डेट होगी? आज आपकी 9 अक्टूबर हो गया है एंड 17 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक 8 दिन रह गए हैं, सो डरो मत, बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करो। यस, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाणा की, ठीक है, क्योंकि प्रमाण ही ये हमारा टॉपिक है, इंडियन लॉजिक का फर्स्ट टॉपिक। प्रमाणा के अंदर क्या होता है? प्रमाणा के अंदर सबसे पहले तो ये बात ये है कि प्रमाणा जो है वो एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, इसका मतलब जो नॉलेज है वो क्या हमारे सिर्फ वैलिड से ही होते हैं? क्या वो इनवैलिड सोर्स से नहीं आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नॉलेज है वो 2 तरीके से डिवाइड होती है, प्रमा और अप्रमा, ठीक है। जो प्रमा होती है वो वैलिड होती है, जो अप्रमा होती है वो इनवैलिड होती है। बट बात ये है कि जो हमारा प्रमाणा है वो सिर्फ प्रमा को लेकर चलता है, मीनिंग वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को लेकर चलता है। समझ में आई बात? और आपको इतना भी पता होगा कि जो ये प्रमाणा है ये संस्कृत वर्ड से निकल कर आया है। ये तो रूट से आपको तो ये तो नॉर्मल पता ही होगा, क्योंकि ये हिंदी के तो ये ऐसे वर्ड्स हैं नहीं, प्रमाणा, प्रत्यक्षा और ये फला, है ना। चलो कोई नहीं, एनी हाउ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रमाणा का मतलब क्या होता है। प्रूफ प्लस मीन्स ऑफ नॉलेज। यस, सबसे पहले आपको एक तो बात ये याद रखनी कि ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, संस्कृत रूट से निकल कर आया है, ठीक है। सेकेंड बात, इसके अंदर ना 4 बेसिक कॉन्सिक्वेंट्स हैं, वो है हमारे प्रमात्मा, प्रमेय, प्रमाणा और प्रमिति, ठीक है। प्रमात्मा आपको पता है, भगवान को हमने नाम बोला गया ना, प्रमात्मा, सुबह सुबह उठ के बोलते हैं हे भगवान, हे प्रमात्मा, जो भी। तो प्रमात्मा का मतलब यहाँ पर होता है द नोवर, मतलब जो सब कुछ जानता है। एंड प्रमेय का मतलब होता है नोवेबल, मतलब जानने योग्य, ठीक है। प्रमाणा का मतलब प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि किस प्रोसेस से उसको जाना जाता है। एंड प्रमिति का मतलब नॉलेज अचीव, जो नॉलेज हमने अचीव कर ली है। प्रमिति मतलब अब हम पूरी तरीके से उसको प्राप्त कर चुके हैं। समझ में आई मेरी बात? प्रमात्मा का मतलब नोवर, सेकेंड नंबर पर प्रमेय मतलब नोएबल, थर्ड नंबर पर प्रमाणा मतलब प्रोसेस ऑफ नोइंग, एंड फोर्थ नंबर पर प्रमिति मतलब जो नॉलेज आपने अचीव कर ली है। बात समझ में आई यहाँ तक? वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि सबसे पहले आपको ना टाइप्स ऑफ प्रमाणा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं। अभी मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 30 सितंबर को था मैनेजमेंट का एग्ज़ाम, और उसके अंदर पूछा गया था कि आप सीक्वेंस में लगाइए। तो टाइप्स ऑफ प्रमाणा या फिर सीक्वेंस आपसे पूछा जाए तो आपको लर्न कर लेना। अभी जो मैं बता रही हूँ फटाफट लर्न करो। सबसे पहले होता है आपका प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष को बोलते हैं परसेप्शन। पहले आप वैसे वाले संस्कृत वाले याद कर लो। पहले नंबर पर होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आता है अनुमना, मतलब अनुमान। थर्ड नंबर पर आता है उपामना, मतलब उपमान। फोर्थ नंबर पर आता है आपका अर्थपत्ति। एंड फिर फिफ्थ नंबर पर आता है अनुपलब्धि। एंड 6 नंबर पर आता है शब्द। कहने का मतलब है 6। तो मेरे को तो ये पक्के याद हो गए थे, मैंने पहले याद कर लिए थे, आप भी याद करो फटाफट। सबसे पहले आपने किसी को प्रत्यक्ष देखा, ठीक है। फिर आप जब देख रहे हो तो फिर आप अनुमान लगा रहे हो, ये तो वो है, मैंने वहाँ देखा था, ऐसे करके सेकंड नंबर पर आपने उस पर अनुमान लगाया। फिर आपने उसकी उपमा की, मतलब उपमान मतलब उपमाना, कहने का मतलब ये है कि आपने किसी के साथ उसकी तुलना की। हाँ, ये वैसा, तभी तो मुझे याद रह गया ऐसे। फिर आपने कुछ अर्थ निकालना चाहा, अर्थपत्ति। एंड उसके बाद वहाँ पर वो उपलब्ध नहीं था, अनुपलब्धि, लास्ट में शब्द। और वैसे भी देखो, ऐसे याद करो, वैसे भी नहीं याद करना, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले प्रत्यक्ष आपने देखा, फिर आपने अनुमान लगाया, अनुमना, ठीक है। 2 हो गया, प्रत्यक्ष और अनुमान। पीछे से लग जाओ, लास्ट में आपको पता है शब्द होता है, उससे पहले, शब्द से पहले आपका क्या होता है? शब्द से पहले याद रख लो अनुपलब्धि, ठीक है। मतलब आपका शब्द है वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इससे याद हो गया, सबसे पहले प्रत्यक्ष, फिर अनुमना,
सबसे लास्ट में आपका कौन सा है, सबसे लास्ट में शब्दा, उससे पहले क्या, अनुपलब्धि। अब बीच में दो रह गया, अनुमना से उपामना, अनुमना के बाद उपामना और फिर उसका अर्थ निकाला आपने, अर्थपत्ति। तो आई होप याद भी हो गए होंगे, नहीं तो लिख कर देख लो एक बार, फटाफट याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके ना दूसरे नाम याद करो, क्योंकि जब तक ये दूसरे नाम आ जाते हैं कि प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना दूसरा नाम, तो दूसरे नाम याद करो। देखो एक एक करके बताती हूँ। प्रत्यक्ष होता है ना, उसका दूसरा नाम आता है आपका परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन, परसेप्शन याद हो गया, प्रत्यक्ष परसेप्शन। दूसरे नंबर पर था आपका अनुमना, मीनिंग अनुमान या अनुमना, स्पेलिंग से अनुमना लगता है, अनुमान होता है वैसे हिंदी में। तो अनुमना का होता है इन्फ्रेंस, ठीक है। और अनुमना के अंदर दो बातें और याद रखना, अनुमना एक तो इन्फ्रेंस हो गया, एक अगर ये कहा जाए ना कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये अनुमान है, ये हमारी 100% श्योरिटी बात नहीं है कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, ये हमारा विश्वास है। तो हम कह सकते हैं कि अनुमना, ये अनुमना है, ठीक है। गॉड की एग्जिस्टेंस की अगर बात आए तो अनुमना है, अनुमान है। एंड सेकेंड बात एक और याद रखना है कि अगर क्वालिटी की चीज़ों की कुछ बात की जाए तो भी वहाँ पर आंसर जो होगा वो अनुमान होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर आता है उपामना। उपामना मतलब तुलना की जाती है, चांद सा मुख, ऐसे की नहीं जाती, तो वो क्या है, उपामना है, उपमा दी जाती है। तो उसके अंदर हम कह सकते हैं उसको कंपैरिजन एनालॉजी, कंपैरिजन करके, कंपेयर करके देखा जाता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका उपामना। उसके बाद आता है आपका अर्थपत्ति। अर्थपत्ति क्या होता है, पोस्टुलेशन डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। अर्थपत्ति मतलब पोस्टुलेशन डिराइव हुई है सर्कमस्टांसेस से। यहाँ पर भी दो वर्ड याद रखना, यहाँ पर आप एजम्पशंस बनाते हो और इम्प्लीकेशंस, ये दो वर्ड याद रखना। जहाँ पर एजम्पशंस या इम्प्लीकेशंस जैसा शब्द आपके सामने आ जाए तो उसको बोलोगे आप अर्थपत्ति। समझ में आई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका अनुपलब्धि। अनुपलब्धि के अंदर क्या होगा, अनुपलब्धि मीनिंग जो उपलब्ध नहीं है, डेट मीन्स कि नॉन परसेप्शन या नेगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ, ठीक है। अनुपलब्धि जो भी उपलब्ध नहीं है। तो कई बार देखो ये सारे के सारे आपके सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, यहाँ से आप नॉलेज गेन करते हो। तो आप कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो वो क्या नॉलेज, अरे किसी चीज़ को देखकर आप ना होने का मीनिंग, जो चीज़ नहीं है उसका भी आप ये लगा देते हो कि हाँ वो चीज़ नहीं है, तो वो आपने नॉलेज ली ना, तो वो होती है आपकी अनुपलब्धि। समझ में आई मेरी बात, ओके। उसके बाद आता है आपका लास्ट जो टॉपिक है 6 नंबर पर, वो है शब्द। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, सो डोंट वरी, ओके। मैंने क्या बोला, 6 नंबर पर आता है आपका शब्द, यस। शब्दा में क्या होता है, शब्दा का मतलब होता है वर्ड टेस्टिनोमी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स। इसमें जो भी, जैसे मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है, आप भी बोल रहे हो या कोई भी, वो सारे के सारे आपके शब्द हो जाएंगे और उनसे नॉलेज मिलती है। जैसे कि अभी मैं जो बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हो, उनसे आपको नॉलेज मिल रही है, तो वो होगी शब्द। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ प्रमाणा समझ में आ गया है, कि उनका नाम, उनका जो मीनिंग है वो समझ में आ गया, उनका सीक्वेंस समझ में आ गया। तो एक बार फटाफट रिवाइज करिए, ठीक है, कल एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको। यस बताइए फटाफट। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है आपका, प्रत्यक्ष आता है, जिसका दूसरा नाम है परसेप्शन। मैं भी नहीं देख रही हूँ, आप भी बिल्कुल बिना देखे बोलो मेरे साथ साथ। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है आपका, प्रत्यक्ष आता है, जिसका नाम है परसेप्शन। सेकेंड नंबर पर जो आता है वो आता है आपका अनुमना, मीनिंग अनुमान, जिसका दूसरा नाम क्या है, इन्फ्रेंस। थर्ड नंबर पर आता है आपका उपामना, जिसका मतलब होता है कंपैरिजन वाला। फोर्थ नंबर पर आता है आपका अर्थपत्ति। अर्थपत्ति का मतलब पोस्टुलेशन से वाला वर्ड है ना। और अर्थपत्ति का दूसरा नाम, दो नाम बताया था मैंने, एक अजम्पशंस था और दूसरा नाम क्या था आपका, बताओ दूसरा नाम क्या था, एक सेकेंड में बताती हूँ, इम्प्लीकेशंस। ओके वेरी गुड। उसके बाद अर्थपत्ति हो गया, यस। फिर आ गया अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब नॉन परसेप्शन या नेगेटिव या कॉग्निटिव, है ना। और उसके बाद लास्ट वाला कौन सा था, शब्द। और एक बात और याद रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, यस, जो आपका क्या बोल रही थी, सेकंड नंबर पर क्या था, अनुमान। जो अनुमान था उसका गॉड के एग्जिस्टेंस आ जाए तो अनुमान आंसर आएगा, या फिर क्वालिटी वाली चीज़ आएगी तो अनुमान आंसर आएगा, ठीक है। हो गया ना याद, सारे के सारे सीक्वेंस और सब कुछ। ओके वेल डन, गुड। और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, JRF आपको लेके आना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।
यस और बिल्कुल डरो मत और अपनी अपनी आप मुझे पता है ना हर इंसान मतलब अब ऐसा मन करता है कि सो जाए थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ज़्यादा सो ले, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो उन चीज़ों का अवॉइड करो थोड़े टाइम के लिए, बस 8 ही दिन तो हैं, तो थोड़ा कम सो, थोड़ा कम खाओ, क्योंकि खाओगे ज़्यादा तो नींद भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पर लगा दो अपनी। ठीक है, ओके, वेल डन, बाय बाय, टेक केयर।